सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। सो गाइज, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा स्पॉइलर आप लोग के लिए। स्पॉइलर ये है कि यार पहले जाकर चैप्टर पढ़ लो, है ना। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लालच में मत आ जाना कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में और बस सर जो दे रहे हैं वही आएगा। भैया ठीक है, हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं, यस, हमारे जो क्वेश्चंस हैं केस स्टडी बेसिस पे हैं। हम प्रीवियस पुराने पेपर्स का 10 साल के पेपर्स को पूरा अच्छे से केस स्टडी किए हैं, खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जाकर फिर हमने क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है, एग्री। बट यार पेपर हम तो नहीं बना रहे ना, पेपर तो कोई और बना रहा है। क्या पता उसका दिमाग ही खराब हो गया और वो जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रहा था वो एकदम उसको छोड़कर कुछ अलग ही दे दिया, फिर क्या करोगे। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी किसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस बनता है ना गाइस, तो वो क्वेश्चंस उस चैप्टर का प्रतीक होता है। यस, उसका मेन कहा जाएगा, वो कहते हैं ना कि यार रिप्रेजेंटेटिव टाइप का, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली, लाइक दैट। तो वैसे ही जो क्वेश्चंस आता है वो रिप्रेजेंट करता है अपने चैप्टर को कि यार मैं कैसा होगा, ये चैप्टर कैसा होगा। तो क्वेश्चंस जो एग्जामिनर बनाता है वो यही सोचकर बनाता है। क्लियर है? और जाहिर सी बात है अपन वैसे ही क्वेश्चंस को इस वीडियो में करने वाले हैं। बट डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, पहले वन शॉट वीडियो सीरीज जाकर देखो, रिवीजन कर लो। ये चैप्टर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने रिवीजन कराया है और उसके बाद आओ और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, बायो का हो गया है, हिस्ट्री का खत्म हो चुका है, केमिस्ट्री का जल्दी हम बीच में लेकर आने वाले हैं। तो एंजॉय करो और ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आकर लुत्फ उठाएं इस चीज़ों का। सो चलिए, बकवास बहुत कर लिए, अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लेट नहीं करते हुए। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्या, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, जो कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। और ऐसे क्वेश्चंस का आने का इस बार एग्जाम में 80% से ऊपर चांसेस हैं, ठीक है। सो अपन बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ओ भाई लोग, ओ नहीं, अबे आसान है बे, मैं तो कुछ और देख कर घबरा गया था, ठीक है। तो आप लोग को तो नहीं घबराना है, हम टीचर हैं, हम घबरा जाते हैं, बट आप स्टूडेंट हो, आपको अपना हौसला हमेशा बना कर रखना जरूरी रहता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देखो क्या रहा है, कितना लुज्जी पुज्जी क्वेश्चन है यार। इसको बताऊंगा तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी आप स्टूडेंट्स के सामने। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मेरे स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना करते हैं, वो तो हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं। इसको तो पैदा होते हुए बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, सर ऐसा थोड़ी ना हुआ पैदा होते हुए बच्चा क्वेश्चन करने लगे। अबे मेरा टोन है, कॉपी मत करना, ठीक है, स्टाइल। सो देखो क्या कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो यार, अपन पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े थे, पॉलिनोमियल में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक याद आया। क्या होता है क्वाड्रेटिक? ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट, उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो, उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो, ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे एक्सप्रेशंस को ही तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं बच्चों। और इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही तो होता है इसका, है। अपन ये वाला पेन लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा चलता है, ठीक है, स्मूथ। लेकिन यार इस पेन में गायब हो जाता है कर्सर। तो चलिए इसको देखिए क्या है भाई। तो देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2x माइनस 3। इसको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में बदलना है। अगर ये इक्वेशन, एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बदल जाता है तो यस, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, याद आया क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी विच इज इक्वल टू दिस। ये अंडर मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये जाहिर सी बात है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, ठीक है। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 2x विच इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस ये 6 माइनस में है ना, इक्वल टू के इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा +6, और ये 2x इधर प्लस में, इसको इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा ये वाला 2x, और ये इधर आने वाला 2x, दैट इज दिस, प्लस माइनस कट गया, ये आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इसके फॉर्म में है? कितने बच्चे बोलेंगे है? यस हैं। कैसे हैं यार, देखो ध्यान से इसको, दैट इज ये देखो, ये एक्स स्क्वायर, ये ए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी 0x, ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 0x का कोई मान होता नहीं है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो सेम तो है ना, तो इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, और ये किसके फॉर्मेट में है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट में। तो यस दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स ऑल, खत्म ये क्वेश्चन। कितना आसान था। अबे रुको, अभी आएगा, अभी हंसो मत, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखकर घबराने का नहीं, क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आता ना तो उसको 2 बार पढ़ा करो, तब भी नहीं आता है तो 3 बार पढ़ा करो। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी, अबे नहीं होता है टाइम, इसीलिए तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में एक ही बार में समझ में आ जाए, है ना, सो लाइक दैट। तो ये देखो क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो मैं स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको वीडियो ऐसे समझाने के लिए मैं स्टेप्स कम यूज़ करूँगा, बट यार बच्चों आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं तो स्टेप्स का ध्यान रखकर हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से और वीडियो का लेंदी ना हो इसकी वजह से भी अपन डायरेक्ट शॉर्टकट में करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी समझ में आ जाएगा तो स्टेप तो खुद ही लिख लोगे, है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू -1/2 अगर हो जाए बच्चों, ठीक है, और x इज इक्वल टू -1/2 क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन में k ये रहा, तो क्या करना है यार, x की वैल्यू दी है, इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे पुट कर दो सिंपली। तो 3x स्क्वायर, x की जगह पे -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2k, x की जगह पे -1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -1 इंटू -1 1, ये आ गया 1, 2 का होल स्क्वायर 4, है ना, 2 इंटू 2 4। अब ये देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ k बच जाएगा, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। देख भाई यहाँ पे प्लस हैं, ये प्लस होगा तो प्लस माइनस, ये देखो यार मैं पकड़ ले रहा हूँ और आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हो, क्या यार ऐसे कैसे चलेगा काम, है ना। चलो -3 इज इक्वल टू 0, लाइक दैट। हमारा ये तो निपट गया भैया। अब क्या किया जाए, तो ये आ गया 3/4 माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस k को यहीं रहने देते हैं, -3 को इधर भेजेंगे तो +3 आ जाएगा, 3/4 प्लस में है, ठीक है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये भी सही है। अब आगे देखो -k इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 1 कर दे तो 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, और 4 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 ज़ा 12, माइनस 4 को 4 से डिवाइड कर दो तो 1 और ये 3, तो ये आ गया कितना, 3 गया तो आया 9/4। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के माइनस उधर भेज दो तो k की वैल्यू -9/4। यस, दैट्स योर आंसर। यही तो फाइंड करना था k की वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते ही बन जाना चाहिए। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके आपको रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यार इसको कैसे किया जाए यार, रूट फाइंड करना है। याद करो रिवीजन में क्या बताया था मैंने, रूट फाइंड करना है यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी उसके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो यार इसको कैसे किया जा सकता है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखो इसको स्प्लिट करके कुछ लिख सकते हैं,
ऑफ कोर्स लिख सकते हैं 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो क्यों ऐसा कर सकते हैं। अबे रूट 6 माइनस माइनस प्लस रूट 6x 2 रूट 6x, इसमें क्या है, ये कौन सी बड़ी बात है, तो थोड़ी ना मार दिया है, ये तो सिंपल है ना। अब देखो यार, अब 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यार कुछ कॉमन तो लेके कैसे करें, फैक्टराइज मेथड कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो देखो 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस रूट नहीं, ऐसे नहीं, तो यहाँ से कुछ कॉमन लेना है ना, तो इस रूट 6x को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3x लिख सकते हैं, माइनस इसको भी वैसे ही कर लेते हैं स्प्लिट, रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 इंटू रूट 3, 3 2 6, ठीक है, x प्लस 2 को क्या लिख लेते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 लाइक डैट है ना, इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ भी रूट 3 है और इसमें भी रूट 3 है, तो रूट 3 और x कॉमन लेते हैं, रूट 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक रूट 3x यहाँ बचेगा और यहाँ बच जाएगा क्या, रूट 2 बच जाएगा, माइनस अब इसमें से रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट 3x और यहाँ इधर बच जाएगा रूट 2। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे साइन क्या लगाएं, प्लस वाला लगाएं, अगर हम प्लस लगाएंगे तो ब्रैकेट से खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ तो प्लस में है तो यहाँ माइनस लाएंगे तो ब्रैकेट से खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस होके हमारा ये आ जाएगा जो कि सही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3x इसमें और इसमें देखो रूट 3x माइनस 2, तो रूट 3x माइनस रूट 2 को कॉमन ले लोगे तो इधर क्या बचेगा, रूट 3x माइनस रूट 2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो यार इसको अगर अपन 0 के इक्वल कर दें, रूट 3x माइनस रूट 2 को 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा, है ना, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। ये आपका आ गया x का आंसर। सिमिलरली इसके साथ भी करोगे तो x का आंसर यहाँ भी रूट 2 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, दैट्स योर आंसर। बस यही करना था, यही 2 सॉल्यूशन निकालना था, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन तो हैं, वो भी 4th क्वेश्चन पे पहुंच गए इतनी जल्दी हम लोग, 6 क्वेश्चन और बचा है। चलो जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करना है, तो यार 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाता है बच्चों, याद आया, क्लास 9th का x मान लेते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, एक को x मानना है तो सेकंड वाला x प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव बोला, अगर यहीं पे निगेटिव लिखा होता तो x माइनस 1 लिखते, फिर थर्ड वाला x माइनस 2 आता, लाइक दैट। तो पॉजिटिव लिखा है तो x और ये x प्लस 1, 2 ये आ गए। अब इनका स्क्वायर करके सम करोगे और वो 365 के इक्वल होगा, ये कह रहा है। क्या कह रहा है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर को स्क्वायर कर लो, तो ये मैंने स्क्वायर और दोनों को प्लस कर लो और ये इक्वल हो जाएगा 365 के, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 विच इज इक्वल टू 365। अबे a प्लस बी का होल स्क्वायर किया हूँ, इसमें क्या कंफ्यूज है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो किया हूँ यहाँ पे, क्या कंफ्यूजन है ना। हमको पता है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है डायरेक्ट ये बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताया ये करके। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। मैं तो और भी शॉर्टकट में सॉल्व करता, बस आप लोग के लिए थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। तो ये देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, सेम वेरिएबल का है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 को उधर भेज देंगे तो 365 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 माइनस 1 364, और उधर तरफ है उसको अपन इधर लाएंगे तो माइनस 364 आ जाएगा और इक्वल टू के बाद 0 बच जाएगा। ये भी समझ में आया कि इसको भी करके बताना पड़ेगा, नहीं इतने मेरे स्टूडेंट है भैया, इतना तो समझदार हैं, ठीक है। चलो ये आ गया, अपन क्या किया जाए, अब देखो यार इसको अगर डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बाय 2 से अगर डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को,
ऑफ इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 2 से डिवाइड ये भी तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस ये भी 2 से डिवाइड 2 कट जाएगा, बच जाएगा एक्स, और 364 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 1 जा 2 8 जा 16 2 2 जा 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यार इसको क्या करो, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज दिस इक्वेशन, फैक्टराइज कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, बट मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करें, उसके लिए क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है डेट इज 182 और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है डेट इज 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 182 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये आ गया 182। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे 182 का करना है हमें एलसीएम, तो 2 9 जा 18 2 1 जा, ठीक है। अब 7 1 जा 7 3 जा, और ये 13 से एलसीएम निकालिए तो ये आया। अब ये जो वैल्यूज़ आई है 2 7 और 13, इनके साथ कुछ ऐसा खिचड़ी पकाओ बच्चों की प्लस माइनस करने पे प्लस एक्स आना चाहिए। क्या किया जाए 7 2 जा 14 और 13, ओहो 7 2 जा 14 में से 13 गया 1x, गड्ढा मिल गया मेरे को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो मैंने इस तरीके से इसको स्प्लिट कर दिया, है ना। तो 14x माइनस 13x 1x, है ना। तो अब देखो x, इन दोनों में से x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 14, और इन दोनों में से 13 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा x प्लस 14 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो इधर इसको देखो और इसको देखो, दोनों में x प्लस 14 कॉमन है, तो x प्लस 14 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बचा रह जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा 13 बचा रहेगा, लाइक दिस, और ये 0 के इक्वल है। तो इनको इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 14 है, उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, है ना। और इसको 0 के इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 13, उधर जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। ये लो आ गई, ठीक है। अभी x की वैल्यू आई है बच्चों, x की वैल्यू आई हुई है, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है और हमें टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो यार, अगर अपन यहाँ पे x की जगह पे माइनस पुट कर देते हैं तो अपना आंसर माइनस में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा कॉन्सेक्यूटिव निगेटिव, हमें तो पॉजिटिव निकालना है। तो ये वाला जो x इज इक्वल टू माइनस 14 है ये आपका नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग, ये आपका यूज होगा, ये पॉजिटिव है, इसको अगर यहाँ पे रखोगे x की जगह पे तो आपका फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर 13 आ गया, सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर x की जगह पे रख दो 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14 आ गया, है ना। तो ये क्यों यूज, ये वाली x की वैल्यू हमने क्यों यूज नहीं किया, क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये माइनस 14 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर, पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपको चाहिए और आंसर आपकी x की वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो वो तो पॉजिटिव नहीं हुआ, वो तो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, है ना। सो हम ये वाला x की ना यूज करके इसकी वैल्यू यूज किया, और इसको स्टेप में लिखना होगा कि वाई यू नॉट यूज x इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक है। चलो यार, कितना आसान क्वेश्चन था, ये भी निपट गया। जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे ना उनको ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा, और उनके माइंड में ये भी चल रहा होगा सर ये सब क्वेश्चन आते हैं क्या इस चैप्टर से। जी हाँ बेटा लोग, यही सब क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ लिए हो इसलिए आप लोग को आसान लग रहा है, लेकिन इसमें यही इतने इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन का लैंग्वेज जो देते हैं ना वो लैंग्वेज कंफ्यूज कर देते हैं आप लोग को। तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन रखा है कि जो आपको कंफ्यूज करे, आपको समझ में ना आए, है ना, बट उसको आप जानते हो कि कैसे करना है ना। तो ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाने का यही मोटिव है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम्स में आते हैं जो आपको बनता रहता है, फिर भी आप नहीं कर पाते हो क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हो, है ना। तो वैसी टाइप का मैंने ढूंढ कर केस स्टडी करने के बाद आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, और आशा करता हूँ ये करने के बाद इस चैप्टर के कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आप जरूर कर लोगे, ठीक है। तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिचुएशनल प्रॉब्लम टाइप के भी क्वेश्चन है, लाइक मम्मी का एज इतना है तो पापा का 2 साल बाद कितना, इस तरह, तो वो सब क्वेश्चंस नहीं करना है क्योंकि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिलेबस में काट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, चलो आइए इसको देखिए, कर लो मेरा बेटा लोग तो 1 मिनट में कर लेगा। क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट, यानी सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओहो, तो जाहिर सी बात है बेटा लोग, इस चैप्टर में हमने 3 मेथड, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का 4-5 मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या होता था हमारा फैक्टराइज कर देना, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता था बच्चा पार्टी लोग, ये क्या बोलते हैं यार इस मेथड को, कंप्लीटिंग
स्क्वायर मेथड, है ना। तीसरा था हमारा, एक और होता है जो कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, उसको हमें पढ़ना नहीं गए हैं, ठीक है। तो अपन फैक्टराइज और कंप्लीटिंग स्क्वायर ही हमारे सिलेबस में है, तो हमने फैक्टराइज तो तब से कर ही रहे हैं। अभी एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक क्वेश्चन आ गया सीधे सीधे, अब अपन इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। अच्छा, एक फैक्टराइज, कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक रूट करके रहता है, ठीक है, वो भी अपने सिलेबस में है। अभी अपन आगे करेंगे, उस पर भी ये क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे फाइंड द रूट फाइंड करने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर आप भूल गए हो तो यार आज की आपकी रिवाइज हो जाएगी। सबसे पहला काम जो क्वेश्चन है उसको लिखिए, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पहला स्टेप। अगला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हटाना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो 5 को हटाना है तो क्या करते हैं अपन, 5 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 5 से अपन इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5/5x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो कट गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है बच्चा पार्टी लोग, ये इक्वेशन कुछ उसकी तरह दिख रहा है, किसकी तरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी तरह दिख रहा है। वेयर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखो ध्यान से 6/5 है, माइनस 6/5। तो अपन इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए क्या करते थे, इसको 2 से डिवाइड कर देते थे, जो बी की वैल्यू होती थी उसको 2 से डिवाइड कर देते थे। तो क्या आ जाएगा, 6/5 इंटू 1/2 दैट इज 6/10 आ गया, है ना। तो डिवाइड कर देते थे, और 6/10 को अपन क्या करेंगे इस तरीके से। अब देखो क्या कर, अगला स्टेप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 को क्या करेंगे 1/2 से नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो इसको अभी बीच में थोड़ा गैप छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे एक बार माइनस में कितना आया हमारा 6/10 आया ना, एक बार माइनस में 6/10 का स्क्वायर कर देंगे बच्चा पार्टी लोग, और एक बार 6/10 प्लस में कर देंगे, है ना। और ये जो माइनस 2/5 है इसको ऐसे ही रख के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करें, इसके साथ क्या करना है, 6/5 ऐसे ही लिखना है, ठीक है, इंटू कर देना है, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, ठीक है। ये हर केस में करना है, और ये एक्स हमारा ऐसा ही, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ताकि इसको हम एक आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, जिससे हमारा सॉल्यूशन इसका आसान हो जाए, ठीक है। इसलिए हमने 2 ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि कट के तो वही आ जाएगा। अब देखो ध्यान से बच्चा पार्टी लोग, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6x/5 to the 10, इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग करके, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई में तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद माइनस इधर यहाँ पे प्लस वाले को यहाँ लिख लेते हैं, 6/10 का स्क्वायर माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चा पार्टी लोग, ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये 3 इक्वेशन, ये क्या दिख रहा है, बताना बे क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही तो है, देखो इसको, ऑफ कोर्स है। तो ऐसा है, तो इस इक्वेशंस को अपन मैं डायरेक्ट शॉर्ट में x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो बचा क्या, जब ऐसे लिख सकता हूँ तो यहाँ पे बच क्या गया, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बच गया बच्चा लोग, यहाँ पे बच गया इधर का पार्ट, ये पार्ट बच गया, दैट इज माइनस 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0, ये बचा रह गया। तो 6x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को उधर भेज दो इक्वल टू के उधर, तो माइनस 2/5 जाएगा तो प्लस 2/5 हो जाएगा, और ये भी प्लस 36/100 हो जाएगा। तो अब ये देखो 100 और 5 का एलसीएम लो, 100 और 5 का एलसीएम लो बच्चा पार्टी लो, जल्दी से एलसीएम लो, 100 और 5 का, 5 के टेबल में 100 आता है, यस आता ही है, तो इसलिए इन दोनों का एलसीएम भी 100 ही आएगा। अब 5 के टेबल में 100 आता है कितने बार में, जल्दी बताओ, 20 टाइम्स में। तो 5 को 100 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 40 प्लस ये 36 ही रहेगा, लाइक दैट। तो 40, 50, 60, 70, 76/100 हो गया ये, ठीक है।
अब ये देखो ये कटेगा क्या, ऑफ कोर्स कटेगा, 2 से काट दो तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और ये 50 और कटेगा एक बार, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये कट जाएगा 25। तो आपका आ जाएगा, मैं यहाँ से हट देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 14/25। अब मुझे स्क्वायर यहाँ से हटाना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या करूँगा, रूट लगा दूंगा, इधर भी और इधर भी रूट लगा दूंगा, ठीक है, रूट स्क्वायर रूट रूटिंग ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर रूटिंग करना है, दोनों तरफ हमने लगा दिया। तो इस रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर वाला टर्म होता है वो क्या हो जाता है, सिंगल हो जाता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 6/10 और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 14/25, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 14 को रूट 14 लिख देते हैं और 25 का रूट 25 को कैसे लिखा जा सकता है, रूट 25 को बच्चा कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 × 5 लिख सकते हैं और रूट के अंदर 2 नंबर क्या होता है बाहर निकल के सिंगल हो जाता है, तो ये आ गया 5 लाइक दैट, ठीक है। अब ये माइनस 6/10 को उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/10 माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 14/5, ठीक है। ये बड़ा काम का चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे अभी आया है, बस ख़त्म ही हो गया हमारा, ख़त्म ही है ये चीज़, ठीक है। ओके, अब देखो अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस 2 बार आया है ना, तो x की वैल्यू एक बार लिखो 6/10 प्लस के साथ, ठीक है, और एक तरफ लिखो x इज इक्वल टू 6/10 माइनस के साथ। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 और 5 का एलसीएम 10 ही हो जाएगा, ये 6, 5 को 10 से डिवाइड करो, 2 को 14 से रूट 14 से इंटू करो तो 2 रूट 14 है ना, और ये भी आ जाएगा 10, ये 6, यहाँ भी 2 रूट 14 लाइक दैट, है ना। सही तो कर रहे हैं, गलत तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो x ये आगे देखो, यहाँ में अपन क्या कर रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 प्लस रूट 14/2 है ना। यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 माइनस रूट 14/10, एक मिनट यहाँ 10 आएगा ना यार, 10 लाइक दिस, है ना। अबे हमने कुछ गलती किया है क्या, कुछ तो गलती हुआ है, 2 9 जा 18, ये देख बे यहाँ पे हमने गलत वो कर लिया है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 होता है ना, 14 नहीं 19 आएगा, 19। देखो भैया ये गलती हो रहा था, तभी तो सोचे कि भैया आ क्यों नहीं रहा है, 19, ओके। ये भी जहाँ जहाँ 14 है हर जगह 19 कर दो, ठीक है। ये सब आप लोग भी जब करते हो ना तो ध्यान में रखा करो, ठीक है। 19 ये हो गया 19, ये हो गया 19, ठीक है, ये हो गया 19, ठीक है। ये 2 5 जा 10, ये 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 19/5 और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 19/5, ठीक है। यही आपका आंसर है, ये लीजिए, कम सॉल्यूशन निकल गया, रूट्स 2 रूट्स निकले, एक 3 प्लस रूट 19/5 और दूसरा जो रूट है 3 माइनस रूट 19/5। हमने इसको इस एक्सप्रेशन का रूट निकाला विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पीड ऑफ मोटर बोट, कितना बोल रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड बोल रहा है, ठीक है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। यार देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की क्वेश्चन 2 चैप्टर में मिले, पिछला चैप्टर जो था उसमें भी है ना, इस चैप्टर में भी आ गया, तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ये आपका एक बोट है, ये आपका एक बोट हो गया, ये बोट की तरह दिख नहीं रहा है। अब बोट का भी डायरेक्शन इस तरफ है और बोट की स्पीड यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर बोला है, ठीक है। और ये जो स्ट्रीम है, ठीक है,
स्टीम बोलते हैं, स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम मतलब बहाव, पानी का बहाव की स्पीड यहाँ पे अपन x ले लेते हैं तो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको अपन डाउन स्ट्रीम कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। बोट और स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर टोटल स्पीड जो हो जाएगा, टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों एक ही, इधर वो भी 10 की स्पीड में, वो भी 10 की स्पीड में, दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो जुड़ जाएंगे, तो 18 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और टोटल स्पीड ये डाउन स्ट्रीम का हो गया। और वहीं अप स्ट्रीम की बात करें, बच्चा पार्टी लोग अप स्ट्रीम की बात करें तो अब टोटल स्पीड क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम में बोट इस डायरेक्शन में जाएगा और जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में, तो बोट इधर 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये x किलोमीटर, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, 18 माइनस x हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस समझ में आ गया ना। चलो अब चलते हैं। ठीक है, ये स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर और लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ केस वन अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं बच्चा पाती लोग, तो स्पीड क्या है, टोटल स्पीड क्या है अप स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड हो गया और टाइम कितना है और डिस्टेंस कितना चलना है आपको, कितना जा रहा है वो 24 किलोमीटर जा रहा है और फिर वापस भी आ रहा है, 24 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा t1, टाइम t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिजिक्स। तो डिस्टेंस है 24 और ये आ जाएगा 18 माइनस x। ये आ गया केस 1 अप स्ट्रीम के केस में। और ये केस 2 अब बना रहे हैं। केस 2 क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी लोग, डाउन स्ट्रीम के केस में। डाउन स्ट्रीम के केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल स्पीड हो जाएगा 18 प्लस x, क्योंकि सेम डायरेक्शन, बोट भी इस डायरेक्शन जा रहा है, स्ट्रीम भी सेम डायरेक्शन में है, तो डाउन स्ट्रीम में ये केस होता है और इस केस में दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों की स्पीड, ये स्पीड हो गया। और डिस्टेंस कितना है बच्चा पार्टी लोग, डिस्टेंस तो सेम है, दैट इज कितना 24, तो टाइम t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दैट इज 24 अपॉन स्पीड, तो 18 प्लस x। ठीक है, अभी दोनों कितना ले रहे हैं, 1 घंटा ले रहे हैं, दोनों 1 आवर लेना है, दोनों 1 आवर मोर। ठीक है, 1 आवर मोर लग रहा है टाइम। ठीक है, टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, देखो एक चीज यहाँ पे फिर से बच्चा पार्टी लोग ध्यान देना, यहाँ पे ये बताओ टाइम किस में ज़्यादा लगेगा किस में कम लगेगा। अगर आप, ये डाउन स्ट्रीम का केस है ना, ये डाउन स्ट्रीम का केस है, तो डाउन स्ट्रीम में बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रीम का भी उधर ही डायरेक्शन है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम क्या लगता है, इसमें टाइम कम लगता है पहुंचने में, टाइम क्या होता है, कम लगता है कहीं भी आपके, जहाँ भी आपको जाना है, क्योंकि बहाव भी उसी तरफ है, अब जा भी उसी तरफ रहे हो तो जल्दी पहुँच जाओगे, बहाव में बह गए जल्दी पहुंच जाओगे, स्पीड बढ़ जाएगी, तो है ना। और वहीं अपोजिट में स्ट्रीम की डायरेक्शन इस तरफ है और तुम जा रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा तुमको एनर्जी लगाना होगा, स्ट्रीम अपोजिट जा रहा है, तुमको उसको आगे जाना तो उसको ओवरकम करना होगा, तो ज़्यादा स्पीड लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये किसका केस था, ये अप स्ट्रीम का केस था। तो ज़्यादा में से हमेशा माइनस किसको करते हैं, ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं, है ना, ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं। देयरफॉर total time taken is upstream माइनस डाउन स्ट्रीम, और ये किसके कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके अब देखो दिखेगा। तो अप स्ट्रीम का कितना है भाई, अप स्ट्रीम कहाँ है, अप स्ट्रीम का है 24 और 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस डाउन स्ट्रीम का कितना है 24, 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। चलो ये हो गया, आगे क्या किया जाए भाई, अभी कहाँ ख़त्म हुआ यार, अभी तो बहुत बचा है सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी लोग, ये नीचे वाला जो है ना, इनको अगर एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा नीचे 18 माइनस एक्स और ये 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, और इसमें 18 माइनस यहाँ पे है, एलसीएम दोनों का लिए, दोनों अलग अलग वैल्यूज है, तो एलसीएम इसी तरीके से लिखा जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से लिखा जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पे 18 माइनस एक्स है, 18 माइनस एक्स को इससे इस पूरे से डिवाइड करोगे, पूरे से, तो 18 माइनस एक्स कट जाएगा, बढ़ जाएगा क्या 18 प्लस एक्स, और वो 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं ना, तो ये 18 प्लस एक्स
है ना, माइनस यहाँ पे क्या है 18 प्लस एक्स है, इसको इन दोनों से डिवाइड करो तो 18 प्लस एक्स कट जाएगा, बच जाएगा क्या 18 माइनस एक्स, और उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 18 माइनस एक्स लाइक दिस, है ना। अब क्या करो अगला स्टेप, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, ठीक है। अगला स्टेप अब क्या 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स, ये दोनों जो है ना इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगी ये 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 24 अगर कॉमन, दोनों में देखो 24 कॉमन है, इधर भी और इधर भी, है ना। तो अगर 24 अपन कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, या फिर कॉमन मत लेना, कॉमन लेके करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब क्या करो आप इसको मल्टीप्लाई करके, जैसे करो ना इस 24 को इससे एक बार मल्टीप्लाई करो और एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, वैसे इस 24 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये ब्रैकेट डबल ब्रैकेट को मल्टी करके बताऊँ क्या यार, अरे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अरे सर पूरा बताया करो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना आता है यार, कैलकुलेटर कहाँ है, जल्दी बताओ कैलकुलेटर मेरा, जल्दी दो कैलकुलेटर, इतना टाइम नहीं है। 24 इंटू 18 करेंगे तो अपना आ जाएगा 432, ठीक है। कहाँ गया पेंसिल, तो ये आ गया 432, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 24 को x से करेंगे तो ये आ जाएगा 24x, माइनस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 432, फिर इसको माइनस माइनस प्लस 24x, ठीक है। अब यहाँ पे 18 इंटू 18 कर लो तो भाई 18 इंटू 324 ही होता है, तो ये आ जाएगा इस 18 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 324, फिर इस 18 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा प्लस 18x, है ना। अब ये x को 18 से मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो माइनस 18x, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस और x स्क्वायर, है ना। इस तरीके से ये तो कट गया भाई, और यहाँ पे ये भी माइनस में ये प्लस में कट गया, है ना। 24x और ये प्लस 24x, ये जोड़ के क्या हो गया 24x प्लस 24 8 48x, इधर क्या बचा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आओ एक्स स्क्वायर को, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद ये प्लस 488x है और 324 इधर आएगा तो माइनस 324 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना है बच्चा पार्टी लोग, अब आपके इनके वो x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, या तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से कर लें, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, या रूट डेरिवेटिव वाले से कर लें। तो अपन रूट डेरिवेटिव वाले का हेल्प ले लेते हैं। रूट डेरिवेटिव आसान होता है, क्या होता है x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। तो पुट कर दें, b कितना है यहाँ पे देखो, कंपेयर करो, b कितना है 48 है, तो ये आ जाएगा माइनस 48, ठीक है। तो माइनस 48 और ये प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, a कितना है भाई यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू c की वैल्यू कितना है भाई, c है माइनस 324, तो माइनस 324 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस 324, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 48 प्लस माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 48 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 3600, ठीक है, अपॉन, अच्छा सॉरी नीचे 2a है ना, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ 324 कहाँ से आएगा, यहाँ 1 आएगा ना, तो ये 2 ही हो गया, है ना। अब x की यहाँ पे 2 वैल्यू आई बच्चा पार्टी लोग, आपकी x की 2 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी 2 वैल्यू आ गई, अरे यार ये जाता ही नहीं है, ठीक है। x की 2 वैल्यू हो गई, एक x की वैल्यू कौन सी आ गई माइनस 48, ठीक है, माइनस 48, अभी रुको, प्लस माइनस रूट 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है 60 होता है, ठीक है, 60 इंटू 60 लिख सकते हैं और ये 60 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये आ गया 60/2। तो x की यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -48 प्लस 60/2 और x की एक वैल्यू आ गई -48 माइनस 60/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, करके देखो, जल्दी से करके बताओ। ये 6 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -54। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे x की एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, ये वाली है या ये वाली है। अब देखो, अब x क्या है, हमने x लिया क्या था, x हमने माना था x इज अ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमने समझा था ना कि भाई ये स्ट्रीम, और स्ट्रीम की स्पीड बच्चा पार्टी लोग नेवर नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। देयरफॉर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम x इज इक्वल टू पॉजिटिव डिजिट दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो इतना बड़ा था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन यार कुछ भी कहो मजा आ रहा है, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी लेंदी हो बट क्वेश्चन बड़ा आसान आसान है। इस चैप्टर का ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं रूट डेरिवेटिव वाले में, बट यार क्वेश्चन बड़े बड़े आसान आसान होते हैं। चलिए इसको भी निपटा दिया जाए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बड़ा आसान है। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर m इज कांस्टेंट। m कांस्टेंट है, इन दैट केस आपको रूट फाइंड करना है, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो रूट फाइंड करने का अपने पास 3 तरीका है, फैक्टराइज कर दूं, ठीक है, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दूं, या रूट डेरिवेटिव वाले से करूं। तो यार फैक्टराइज करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इधर m वाले टर्म्स हैं, ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर कर पाएंगे। अपन रूट डेरिवेटिव वाला मेथड यूज करते हैं। तो रूट डेरिवेटिव में x की वैल्यू जो रूट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या होता है b² माइनस 4ac/2। ठीक है, और जहाँ की हमको पता है डेरिवेटिव d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो अपन रूट d भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये देखो हमें पता है d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो बच्चा क्या है, ये एक ax² है माइनस ये bx है। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये होता है प्लस ये c इज इक्वल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल। तो यहाँ पे a हियर a की वैल्यू क्या है बच्चा पार्टी लोग, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या है -3 है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपके यहाँ पे है -m, ठीक है, और m प्लस 3, ये आपकी c की वैल्यू है। ओके, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b², b क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू c की वैल्यू कितना है -m प्लस 3। ओके, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट यूज कर लेते हैं अपन, ये विच इज इक्वल टू, ओके रहने दो। तो ये -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 9 हो जाएगा, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 इससे मल्टीप्लाई 4m m प्लस 3 है ना। अब ये ध्यान से देखो, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं तो 9 प्लस ये 4m इससे मल्टीप्लाई 4m² प्लस 4 4 12m हो गया है ना। इसको अगर सजा दें इस तरीके से 4m² प्लस 12m प्लस 9, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया 4m² प्लस 2 इंटू 4m इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं है ना, लाइक दैट 2 to the 4, ये इस तरीके से। ये एक्चुअली में इसलिए लिखा गया बच्चों क्योंकि ये जो लिखा है ना, ये एक्चुअल में 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ये जो इक्वेशन है इनको 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर है, चाहो तो करके देख लो। ठीक है, अब हम अपन इस फॉर्मूला जो रूट डेरिवेटिव का फॉर्मूला है इसमें ये हमारा जो आया है ये d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितना है -3, तो -3 प्लस माइनस क्या 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2a, तो नीचे 2a की वैल्यू 2a होता है, a की वैल्यू कितना है 1 है, तो ये इंटू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी लोग यहाँ से, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस। अब देखो रूट के अंदर 2x प्लस 3 स्क्वायर में है 2 बार है, तो रूट से बाहर निकल के हो जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। चलो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं,
अब देखो ध्यान से, अब ये x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2, और एक x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2x प्लस 3/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 3 प्लस 3 ये आ जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 6 अपॉन 2, यहाँ से भी देखो ये भी कितना आ जाएगा 6 माइनस 2x अपॉन 2, 3 प्लस 3 6 हो गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले ले तो x प्लस 3 अंदर बच जाएगा अपॉन 2, यहाँ x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले ले तो 3 माइनस x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। क्या बचा, क्या बचा यहाँ पे बचा x इज इक्वल टू हाउ मच, ओ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़, अबे यार ये 2m है ना, ये देखो ये 2m है तो यहाँ पे अपन x लेके क्यों चल रहे हैं, ये m ही आएगा ना यार, ये तो m होगा, ये m होगा, ये m होगा, ये भी m होगा, ये भी m होगा, ये भी m होगा, और ये भी तो m ही होगा ना, ठीक है। सुधार लेना यार इसको। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी m प्लस 3, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 माइनस m, है ना। और दूसरी चीज ये तो इसकी वैल्यू गलत आ रही है, क्यों, क्योंकि ये देखो ये प्लस में 3 है ना, और ब्रैकेट्स ओपन हो तो ये माइनस 3 आएगा ना, ये देखो 2m जब माइनस का साइन लोगे तो ये इस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कट गया, यहाँ पे तुम्हारा बच के क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ बच के आएगा आपका दैट इज माइनस 2m अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, आ गया माइनस m, तो x की वैल्यू माइनस m और x की वैल्यू m प्लस 3। ओके, अब अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो जनरली एक तरीके से कंप्लीट रियल में कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चा पार्टी लोग, क्योंकि x की दो वैल्यू आई है, एक आई है m प्लस 3 और एक आई है माइनस m। तो आपको चेक करना होगा कि इसमें से क्या ये दोनों उसका सॉल्यूशन है ना। और जाहिर सी बात है उससे निकल के आया है तो हो सकता है, बट एक बार चेक वेरीफाई करना जरूरी है, क्या ये x की वैल्यू कौन सा m प्लस 3 वाला सही है या माइनस m वाला सही है। तो क्या करो, जो आपका इक्वेशन है उस क्वेश्चन में एक बार जहां जहां x है वहां पे माइनस m पुट करके दे रहे हो, LHS RHS इक्वल आ जाता है, तो यस x इज इक्वल टू माइनस m इज द सॉल्यूशन ऑफ द रूट ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। वहीं फिर से एक बार वेरीफाई करने जाना, x की जगह पे m प्लस 3 पुट कर देना और देखना LHS RHS इक्वल आ रहा है तो यस ये भी आंसर है, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो दोनों में से कोई एक ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करोगे तब जाके नंबर मिलेगा, इतना आसान नहीं होता भैया नंबर पाना मार्केट में बच्चा पार्टी लोग एक तो पैसा कमाना और दूसरा नंबर जुटाना, ठीक है। पढ़ाई में नंबर जुटाना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं बेटा लोग, बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। तो इसीलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। देखो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। बहुत बच्चे लोग तो पगला जाएंगे, यार सर क्या करें बताओ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए इसका, लेकिन बड़ा आसान है बच्चा। 1 बताया है ना कि रूट है, ये इक्वेशन y वेरिएबल का है, ये भी y वेरिएबल का, मतलब y इज इक्वल टू 1 तुमको पता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तुमको पता है, ठीक है। तो पुट करना है बस y की जगह पे, तो a y स्क्वायर प्लस a y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो y की जगह पे 1 पुट कर दो, तो 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर क्यों, अब ये 1 का स्क्वायर 1 3 तो ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू माइनस 3, a इज इक्वल टू माइनस 3/2। लो भाई a की वैल्यू आ गई। अपन क्या करेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे b है, इस इक्वेशन में हमें b मिल जाएगा, तो क्या है कि y स्क्वायर प्लस y प्लस b इज इक्वल टू 0, तो y की जगह 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ये लो b की वैल्यू आ गई। अगला क्या आपको फाइंड क्या करना है बच्चा लोग, a b की वैल्यू फाइंड करना है।
तो ए बी यानी ए की वैल्यू कितना है -3/2, बी की वैल्यू कितना है -2, ये 2 से 2 कट गया, ए बी की वैल्यू क्या माइनस माइनस प्लस, ए बी की वैल्यू आ गई 3। दैट्स योर आंसर। कितना आसान था ये क्वेश्चन, बट फर्स्ट टाइम में देखकर समझ ही नहीं आता है ना। तो डरना नहीं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है और वो भी रूट डेरिवेटिव वाला जब निकालना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करना है सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x minus 3 plus 9 is equal to 0 has 2 equal roots। क्या मस्त क्वेश्चन, क्या मस्त, याद कर बच्चा पार्टी लोग। नेचर ऑफ रूट अपन जब टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें जो डेरिवेटिव d होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है और डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाता है। अगर डेरिवेटिव 0 के बराबर है तो इसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, और लेस देन होता है तो इसके नो रूट्स होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा होता है तो ये हो जाएगा दैट इज 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाता है ना। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है ना बच्चा पार्टी लोग, वो d इज इक्वल टू 0 पे ही बनता है जिसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये भी देखो 2 सॉल्यूशन या 2 इक्वल रूट हैं इस इक्वेशन। ये जो एक चीज हिंट दे दिया है कि p की वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन में, p की वैल्यू ये रहा p, अब p की वैल्यू निकालना है, तो एक हिंट दे दिया और कुछ तो दिया ही नहीं, कुछ x की वैल्यू तो दिया ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू रखेंगे तब तो p मिलेगा। तो यार कैसे किया जाए, तो एक हिंट दे दिया है कि ये इक्वेशन जो है इसके 2 इक्वल रूट्स बनेंगे, 2 इक्वल रूट्स यानी x की वैल्यू 2, x की 2 वैल्यू आती है, दोनों सेम रहेंगी, है ना, ये हिंट दे दिया है। तो x की वैल्यू सेम रहेगी तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो क्या केस है कि इफ the equation have 2 equal roots then the discriminant will be equal to 0। जो डिस्क्रिमिनेंट d है ये 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, यानी d इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और d की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट अच्छे से लिख लो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। तो क्या अच्छे से लिखोगे, तो अच्छे से तो ये लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ px x माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो px स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3px हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर दिस 2 इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है p है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3p है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 9, ठीक है। तो अब नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 यहाँ से, ठीक है। तो b कितना है माइनस, तो -3p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू p इंटू सी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 9, p का स्क्वायर 9p स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36p, है ना, विच इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ से अगर 9p आप कॉमन ले लोगे, दोनों में से 9p कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 9 यहाँ पे p बच जाएगा, यहाँ पे 9 4 जा 36 बच जाएगा, p माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ बच्चा, रुको अभी। अब देखो 9p भी 0 के इक्वल है और p माइनस 4 भी 0 के इक्वल है, तो 9p को 0 के इक्वल करें तो p की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहीं p माइनस 4 को 0 के इक्वल करें तो p की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। अब तो p की वैल्यू ये सही है या ये सही है, यहाँ पे आता है कंफ्यूजन। जब 2 वैल्यू निकल जाते हैं तो दोनों में से सही वैल्यू कौन सी है रूट की। तो देखो जो x स्क्वायर क्या, ये जो p है, ये p क्या है, x स्क्वायर के आगे ही है ना, x स्क्वायर के आगे लगा हुआ है, देखो ना ये इक्वेशन देखो, x स्क्वायर के का कोफिशिएंट है p, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है बच्चा पार्टी लोग, कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेवर कैन नॉट बी 0, therefore p is equal to 4 is a solution या root of this given expression। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर आया ना। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। अब शांति मिला है। कितना भी कोशिश करते हैं बच्चा पार्टी लोग कि यार कम से कम टाइम में क्वेश्चंस कर दें, बट क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी मैथ्स के क्वेश्चन में ना टाइम लगना ही लगना है। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको 10 तरीके बताए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और इसके कॉन्सेप्ट को समझ है ना, तो यार कसम से इस एनसीईआरटी उठा लो आप, और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। एनसीईआरटी से हट कर ये कुछ क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, है ना। चलिए, जो एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं, आरडी शर्मा वगैरह से आ जाता है। अब ये देखो, सॉल्व ऑफ एक्स, सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू निकालना है। वह इक्वेशन दिया है आपका क्या, 6x + 7 माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए निकालते हैं एक्स की वैल्यू। तो देखो, इसको 6x + 7 और इसको माइनस में है, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 7, है ना। ये पूरा का पूरा को उधर भेज देंगे तो ये माइनस तो प्लस में आ जाएगा। अब क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अपन इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6x + 7 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इस √2 इंटू √2 वैसे ही रूट 6x + 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6x + 7 हो जाएगा विच इज इक्वल टू, अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इसको वैसे लिख रहा हूँ, तो 2x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6x + 7 विच इज 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 49, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28x, ये आ गया ना। अब एक तरफ कर लिया जाए। अब क्या करूँगा मैं कि इधर इन दोनों को मैं इक्वल टू के इधर भेज देता हूँ, दोनों को इक्वल टू के उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और ये माइनस 28x, 6x जब इधर प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, और ये 49 मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। चलो ये हमारा निपट गया। अगला काम क्या है, 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, है ना, और माइनस 20x, और ये क्या हो जाएगा 28 + 6, जल्दी बताओ, दैट इज 34, माइनस में 34x स्क्वायर और 49 ये जाएगा प्लस 42 आ गया, ठीक है। और इसको देयरफॉर इसको कैसे लिख सकते हैं सुधार के, 4x स्क्वायर माइनस 34 नॉट x स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और क्या, 2 से अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 से, क्योंकि सब में 2 कॉमन, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 7 = 14x हो जाएगा, प्लस 2 × 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका इक्वेशन आ गया, ये जो इसको आप फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल लो। अब फैक्टराइज मैट्रिक्स से कर लो, चाहे डायरेक्ट x रूट वाले मैट्रिक्स से किससे भी कर लो, अपन फैक्टराइज करके करेंगे। कैसे करें फैक्टराइज करके, तो देखो फैक्टराइज कैसे किया जाता है, इसको मैं हट जाता हूँ, अच्छे से दिखेगा आपको, तो अभी दिख ही तो रहा है। चलिए, अब जो कांस्टेंट है अकेला वो और x स्क्वायर कोफिशिएंट ये रहा, इनका 21 × 2 का कर लीजिए, 2 × 2 = 42 आया, 42 का अब करना है एलसीएम बच्चों, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 3, 7 = 21, 7 × 1 = ठीक है। अब ये 2, 3 और 7 का ऐसा कुछ खिचड़ी पकाइए कि प्लस माइनस करने पे -17x आ जाए। तो क्या किया जाए, 3 × 2 = 6, 6 + 6 = 12, 13 नहीं आएगा, 7 × 2 = 14, 14 + 3 17, गजब ही आ गया, 7 × 2 = 14 और प्लस 3, ठीक है। तो अपन माइनस में लाना है, तो इसको स्प्लिट करके 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ओके माइनस में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है,
2x कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बचेगा, x बच जाएगा, -2 7 जा बच जाएगा, -3 कॉमन ले लेते हैं x और ये -7 बच जाएगा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो इनमें से x -7 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा -3, तो 2x -3 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल कर दो, x -7 को 0 कर, क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो 0 के इक्वल कर दो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। और यहाँ पे इनको 2x -3 को 0 के इक्वल कर दोगे तो 2x इज इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो +3, x इज इक्वल टू क्या जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये लो, अब आपको वेरीफाई करना है बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ है काम, आपको अभी क्या करना है, वेरीफाई करना है। कैसे कि दोनों में से x की वैल्यू कौन सी होगी, है ना, दोनों में से x की वैल्यू कौन सी होगी। वेरीफाई फॉर x इज इक्वल टू 7 के लिए करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, 6x + 7 माइनस 2x - 7 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। तो अब x इज इक्वल टू 7 के लिए वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से क्या होगा। ओके, सो x इज इक्वल टू 7 के लिए √6 इंटू x की जगह पे 7 + 7 - 2 इंटू x की जगह पे 7 - 7 इज इक्वल टू 0। तो 7 6 जा 42, 42 + 7 49, तो √49 7 2 जा 14, 14 - 7 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 0। 49 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, क्योंकि 49 को स्प्लिट करके आप लिख सकते हो 7 × 7, और रूट के अंदर दो सेम नंबर है तो बाहर एक ही निकलता है 7, है ना। तो ये 7 - 7 इज इक्वल टू 0, तो इधर 7 - 7 0 इज इक्वल टू 0, है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 इज a root of given expression, ठीक है। अभी हमारा एक ही वेरीफाई हुआ है, अभी एक और बचा हुआ है, x इज इक्वल टू कितना आया है 3/2, ये वाला x की वैल्यू बचा हुआ है ना। तो फिर से इसको पुट करो, तो क्वेश्चन में 6x की जगह पे 3/2, ठीक है, + 7 - 2 × 3/2 - 7 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 3 आ गया, 3 3 जा 9 और +7 आ गया, 3 3 जा 9 +7 माइनस ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो 9 + 10 16 आ गया, माइनस माइनस हो गया +4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 16 का 4 + 4 इज इक्वल टू 0, 16 का स्क्वायर रूट 4 है ना 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 is not a real root of given expression, है ना। तो इस तरीके से करोगे तब जाकर आपको यार नंबर मिलेगा। अब तो आप फाइनल निकल गया ना x की वैल्यू, नहीं तो आप क्या करते एग्जाम में इतने ही छोड़ कर आ जाते। तो एग्जामिनर को क्या क्वेश्चन में पूछा क्या है कि x की वैल्यू बताओ इसी एक्सप्रेशन के लिए, तो x की वैल्यू दो वैल्यू आप लिख कर नहीं आ सकते ना, आपको वेरीफाई करके चेक करके बताना होगा कि दोनों में से कौन सा ट्रू वैल्यू है। तो ये तो रियल वैल्यू नहीं है, तो ये एक्चुअल ट्रू वैल्यू इसका x इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यार इस तरीके से करना था, और यहाँ पे हमारा होता है द एंड, हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आए जाते हैं, जो इससे पहले एग्जाम्स में आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिया। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तक के लिए गुड बाय।